यार मेरी इंग्लिश तो वैसे ही कमजोर है, ऊपर से इतने बड़े बड़े पैसेज जो पेपर में आ जाते हैं और सीधा सीधा 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा ही आधा पैसेज पढ़ता हूँ, लगता है मेरा दिमाग अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में खो गया है। ओफो, काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता, काश कोई मुझे भी गाइड कर सकता। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूँ ना एएस आंचल। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें आरसी कैसे सॉल्व करना है। मुझे पता है, मुझे इतने सारे डीएम्स आए थे कि दीदी प्लीज ये बता दो, आरसी नहीं होता, इंग्लिश बहुत कमजोर है। सब्र रखो, आज की इस वीडियो के बाद आरसी से डर नहीं लगेगा। एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो किसी को बताना मत, सीक्रेट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले मुझे चाहिए आपका प्रॉमिस। जी हाँ, कि वीडियो को एंड तक देखोगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें आरसी कैसे पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस करने हैं या फिर पैसेज पढ़ना है। सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगी और हाँ, एक बोनस भी है, एंड में मैं पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। जो तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगी सेम तरीके से हम एक पूरा पैसेज सॉल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है। और एक पैसेज आपको होमवर्क में मिलेगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो मेरे पास लिखे हुए भी हैं। मैं टेलीग्राम पर भी आपको भेज दूंगी, बट स्टिल अपने साथ लेकर बैठना और नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, क्या ये स्ट्रैटेजी वीडियो केवल सीजीएल के लिए है? नहीं, किसी भी एग्जाम में जिसमें आरसी आता है, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो है। आज मैं आपको एक कॉमन तरीका बताऊंगी जिससे आप कोई भी आरसी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स के 3 डाउट्स आते हैं। पहली बात कि आरसी रीड कैसे करें, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, तीसरा नए टाइप के क्वेश्चंस आ गए, आधा आरसी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, बट कैसे? रीडिंग तो हमारे ऊपर से निकलते हैं। सुनो, रीडिंग हैबिट बनाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, इंग्लिश माध्यम चैनल है, आप वहां पर जाकर वो डेली फ्री टेलीग्राम चैनल पर एक फ्री एडिटोरियल भेजते हैं, आप वहां से वो एडिटोरियल पढ़ लो। उसके अलावा यूट्यूब पर भी मैम सेम डिस्कशन करती हैं। तो एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपको क्या करना, उसकी वोकैबुलरी की एक कॉपी बना लेनी है। तो जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे उसमें नोट डाउन कर लेना। आप देखना यार, 21 दिन ये करके देखो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, बिलीव मी होगी। लेकिन आप करो तब ना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, किसी का भी छोटा सा आर्टिकल रीड करो, उसके बुक जो भी आई है उसको अंडरलाइन करो, कॉपी में नोट करो। पहली चीज ये करनी ही करनी है, नोट डाउन योर कॉपी। नाउ सेकंड थिंग, देखो इस वीडियो के एंड में ना हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एक पूरा पैसेज सॉल्व करेंगे और एक, जैसे मैंने बताया, एक पैसेज आपको होमवर्क में मिलेगा। तो अब मेरे पॉइंट्स ध्यान से सुनना, इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम फॉलो करेंगे। पहली चीज, पैसेज पूरा नहीं पढ़ना है। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में दिखता है धर 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 पढ़ना शुरू किया, फिर भटक गया, फिर ऊपर आए, फिर पढ़ना शुरू किया, आपने 3 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए। ऐसे निकलेगा पेपर? नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पैसेज पूरा नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर ले? नहीं, कि स्किम करना सीखना है। आपको पता है स्किम क्या होता है? जल्दी जल्दी पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केवल वही पढ़ना। सब प्रैक्टिकल करेंगे मैं एंड में, ठीक है। तो जैसे 3 पैराग्राफ्स हैं पैसेज में, तो पहले पैराग्राफ की आप पहली लाइन पढ़ो और आखिरी लाइन पढ़ो, मतलब स्पीड में थोड़ा सा देख लो। फिर सेकंड पैराग्राफ की भी पहले 2-3 लाइन पढ़ो, मतलब जहां से जहां तक है, एंड की 2-3 लाइन पढ़ लो। ऐसी थर्ड पैराग्राफ की। अब पता है क्या होगा, अब आपको पता चलेगा ये पैराग्राफ क्या न्यूज आर्टिकल है, क्या एडिटोरियल है, इस पैराग्राफ में कोई स्टोरी है। स्टोरी वाले मुझे पैसेज बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सिंपल से होते हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लगेगा लेवल ऑफ क्वेश्चंस की कि कैसे करना है। स्किम कर लिया पहला पार्ट। स्टेप 1 कि आपको 3 पैराग्राफ्स, जितना भी बड़ा पैसेज है उसके बस हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट 2 लाइन्स या लास्ट 2 लाइन्स रीड करना है। सेकंड क्या करोगे, एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। जी हाँ, ये क्वेश्चन में पूछा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है कि इस वर्ड के बारे में पैसेज में क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वो कीवर्ड अपने कॉपी में नोट कर लो। जो भी रफ शीट आपको एग्जाम में मिलती है उसमें नोट कर लो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो पर्टिकुलर वर्ड है उसको नोट कर लिया आपने। कीवर्ड से पता क्या होगा, जब आप एक बार दोबारा से पैसेज पढ़ोगे, जब आप आंसर सॉल्व करोगे, तो आपको पता होगा कि जैसे ही पैसेज में वो कीवर्ड दिखेगा ना, आपको पता है यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड्स लिख लेना, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि क्वेश्चन रीड करने हैं और उनके कीवर्ड्स नोट करने हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि अब आपको आइडिया लग गया पैसेज किस बारे में, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं सबको। अब ध्यान से पूरा पैसेज फिर से रीड करो,
एक एक लाइन रीड करो कि क्या पूछा है। कुछ पैसेज में ना आपको लगेगा यार क्वेश्चन में तो इससे रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं था, तो थोड़ा फास्ट रीड करो। जहां आपको वो कीवर्ड मिले आपके क्वेश्चन वाला, अलर्ट हो जाओ, आपके सारे सेंसेस ऑन हो जाने चाहिए उस टाइम पर, ठीक है। ध्यान से देखो कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है एंड पैसेज ध्यान से पढ़ो। ध्यान से कैसे पढ़ोगे? पैसेज शुरू करने से पहले डीप ब्रेथ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पता है सबसे बड़ी चीज क्या है? जो हमारे मन में डर होता है ना, ये पैसेज तो बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको निकाल के बैठा करो पेपर देने। जब मॉक देते हो ना बिल्कुल टेंशन फ्री, मुझे सब आता है, ये पैसेज तो कितना इजी है यार, अभी कर लेंगे, तो सबसे इजी है। इस तरीके से माइंड में सेट करो, क्योंकि आपका माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले ही डर गए ना पैसेज से, कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल शांति से, आपका माइंड एकदम शांत होना चाहिए, कुछ भी नहीं चलना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, कुछ नहीं। बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, एक ही बार एकदम ध्यान से पढ़ना है कि पैसेज में दिया क्या गया है। आपका पैसेज रीड हो गया स्टेप 3, उसके बाद क्या करना है? अब देखो, हो सकता है जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको साइड बाय साइड आंसर मिल जाए, जो डायरेक्ट आंसर्स होते हैं ना, वो आपने लिखे हैं कीवर्ड, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2, अरे इसका आंसर तो ये है, तो मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। अब एक और बात, पता है क्या होता है? हम इतने जल्दी में होते हैं, पूछा होता है एंटीनम क्या है इस वर्ड का इस पैसेज में, हम मार्क करके आ जाते हैं सिनोनिम्स। तो ध्यान से सुनना कि जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है। यार ये सिल्ली मिस्टेक करके आप लोग मार्क्स नहीं खो सकते हो, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, और मैं नहीं चाहती कि आपके कहीं भी मार्क्स कटे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपको किसी 2 ऑप्शन में डाउट है तो ऐसा नहीं कि यार ये लग रहा है यही लग रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गो बैक टू द पैसेज, रीवेरीफाई, चांस नहीं लेनी है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने आपको कितने स्टेप बताए? 4। पहला क्या बताया? स्किम करना है, पैसेज का आइडिया लेना है कि पैसेज में बताया क्या गया है। दूसरा, क्वेश्चंस रीड करो और कीवर्ड्स नोट कर लो। तीसरा, फिर से पैसेज पढ़ो। चौथा, फिर से क्वेश्चंस पर आओ, ध्यान से क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बाद पैसेज पर जाकर उसका आंसर दो। आपको एक पैसेज में कितना टाइम लगेगा? यार देखो, बिल्कुल अगर आप दिमाग खाली करके, मैं ये नहीं कह रही हूँ खाली करने का मतलब है ओवर थिंकिंग नहीं, कोई दूसरे थॉट्स नहीं, पूरे फोकस के साथ करोगे तो इनफ टाइम होता है। जैसे अगर सीजीएल मेंस की बात करें तो 3 पैसेज आते हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट आपके पास 1 घंटा होता है जिसमें जीएस भी करनी होती है और ये भी करना होता है। जीएस तो आपके 5 मिनट में हो जाती है, 5 से 10 मिनट मान लो, ठीक है। आपके पास कम से कम 50 मिनट होते हैं, तो टाइम होता है आपके पास। तो पैसेज क्या सबसे पहले अटेम्प्ट करना है? नहीं, पहले आप बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो अपने इंग्लिश के, उसके बाद पैसेज पर आओ और टाइम लेकर आना, ठीक है। पैसेज पर अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ते रहा करो। मैं मार्क पर पहुंच गई। काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, क्या करें, कहाँ से करें। तो अगर आप चाहो तो पीवाईक्यू के लिए किरण को भी फॉलो कर सकते हो। किरण काफी टाइम से चली आ रही है और इनकी ना इंग्लिश बुक में मैंने देखा था कि डिटेल में लास्ट के 5 ईयर के टीसीएस के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर हैं। ऊपर से ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या, ये कि कौन से एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इससे आपको एक हेल्प मिल जाती है कि किसका कितना वेटेज है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के साथ। इसमें है अराउंड 895 क्वेश्चन है बुक में। अगर हम पर कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस लेकर चलें तो कम से कम 90 कॉम्प्रिहेंशन इसमें होंगे। तो डेली के आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो यार अब हम शुरू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक पैसेज आएगा, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, उस पैसेज को रीड करो, फिर मेरे साथ मिलकर हम उस पैसेज को सॉल्व करेंगे इसी स्ट्रैटेजी से। और उसके बाद एक पैसेज मैं आपको होमवर्क में दूंगी जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मैंने पैसेज पढ़ना शुरू किया, इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं? 3 पैराग्राफ्स हैं। मैंने पढ़ा द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, ठीक है। लास्ट में आते हैं सेकंड पैराग्राफ के। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म meanders, oxbow lakes, levees and many other depositional features, ठीक है। A large number of the peninsular rivers like the Godavari, Kaveri and Krishna are seasonal as their flow is dependent on rainfall, ठीक है। Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal। अब मैंने क्या किया, मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। मुझे पता चला कि ये जो पैसेज है वो रिवर्स के बारे में, पेनिनसुलर रिवर्स की बात की गई है, उनके क्या फीचर्स हैं, कैसे वो बहते हैं, इन सब की बात की गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पढ़ूंगी इसके क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सीजनल रिवर्स इन द पैसेज मीन्स, ठीक है। तो मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है आपका क्या,
सीजनल, ये इसका कीवर्ड है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हिमालयन रिवर। तो हिमालयन रिवर मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सी नहीं है इनमें से, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। तीसरे में क्या है, हिमालयन रिवर्स आर नेवर ड्राई बिकॉज, अब हिमालयन रिवर्स के ऊपर ही है तो मैंने लिख लिया HR नेवर ड्राई, क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक है। चौथा पढ़ते हैं, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल बाय, मैंने लिखा कंट्रोल ड्रेनेज सिस्टम DS, कौन कंट्रोल करता है, जहां भी आएगा मैं चौकन्नी हो जाऊंगी, ठीक है। फिर स्लैकेंड स्पीड, अब स्लैकेंड स्पीड का क्या मतलब है, हो सकता है आपको इसका मतलब पहले से पता हो, वोकैब आपकी अच्छी नहीं पता है तो सेंटेंस पढ़ के हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने लिख लिया स्लैकेंड स्पीड। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर। तो पहले तो बात की है लोअर कोर्स की और पूछा है कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। आप स्क्रीन पर देखते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से पैसेज पढ़ेंगे। अब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, नोट डाउन कर लिया अपने इंपॉर्टेंट चीजें, अब हम फिर से पैसेज पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ो। The drainage system of India mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups, Himalayan and the Peninsular. ठीक है, पहले पैराग्राफ में हमें समझ आ गया कि ये मेनली कंट्रोल की बात हुई थी ना। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर था, 349, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल बाय बोट। यहाँ पे देखो हमें पहली पैरा में इसका आंसर हो गया ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। तो अभी आंसर मार्क करना चाहिए नहीं, तुम लोग पहले पढ़ लो, समझ लो किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, एंड में मार्क करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, उसका डिस्क्रिप्शन बीच के पैरास में भी होता है, तो एंड में मार्क करेंगे आंसर, ठीक है। चलो सेकंड पैरा, apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. अब एक क्वेश्चन था ना कि इनमें से कौन सी हिमालयन रिवर नहीं है, तो अब देखो इसमें बता दिया कि हिमालयन रिवर सिस्टम मेनली कौन से दो हैं, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। वो वाला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा इससे, ठीक है। इसके बाद they cut through the mountains making gorge in the upper course. The perennial Himalayan rivers have the long courses from their source to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand with their swift current. मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रही हूँ जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप आराम से पढ़ना, ठीक है, शांति से। In the middle and the lower courses, these rivers form meanders. एक क्वेश्चन था ना कि लोअर कोर्सेज में रिवर्स क्या फॉर्म करती है, देखो मुझे थोड़ा सा आंसर दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, डोरा द एक्सप्लोरर, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स, लेवीज and many other depositional features in their flood plains as their speed slackens. अब देखो हमें स्लैकिंग का मतलब नहीं पता, मैं मान लेती हूँ, लेकिन इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है जैसे जैसे वो नीचे आते हैं इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस, उनकी स्पीड क्या होती है, स्लैकन होती है। तो आपको क्या लगता है, नीचे आके रिवर की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी ना, तो हमें स्लैकन का मतलब समझ आ रहा है ना इस सेंटेंस से, इसलिए कहती हूँ डरना नहीं है, आराम से सबका मतलब मिलेगा आपको। They also have well-developed deltas. A large number of the peninsular rivers like the Godavari, Kaveri and the Krishna are seasonal as their flow is dependent on rainfall. During the dry season when it doesn't rain, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originated in the central highlands and flow towards the west. Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. ठीक है, मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा, आप आराम से पैसेज पढ़ो। नाउ लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, लेवी, गॉर्ज, ऑक्सबो लेक, मेंडर। तो आपने पढ़ा था कि मिडिल एंड लोअर कोर्स में आप भूल गए होंगे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से जाओ, आपने जहां पर वर्ड्स देखे थे वहां पढ़ो, वहां पर आपको पता चलेगा कि मिडिल एंड लोअर में 1, 3 एंड 4 फॉर्म करती है, बल्कि जो सेकंड ऑप्शन है गॉर्ज, ये आपका अपर कोर्स में होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप अभी तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हमें पैसेज को पढ़ना है, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। मुझे पता है यार, मैं आपको पैसेज ऐसे साइड बाय साइड नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे करना है, तो बेयर विथ मी, धीरे धीरे आप सीख लेंगे, आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख लेंगे, ठीक है। तो अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मैंने आपको सब कुछ बताया या नहीं बताया, ठीक है। तो सुनो, अब आपका क्या होमवर्क है, एक पैसेज मैं स्क्रीन पर अभी लगा रही हूँ, वो पैसेज आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है, ठीक है। सेकंड थिंग,
सेम वीडियो आपकी क्लोज टेस्ट के ऊपर आएगी, सेम वीडियो ऐसी पैराजंबल के ऊपर आएगी जिसमें हम सॉल्व भी करेंगे। थर्ड चीज कि डरना नहीं है, डेली के आपको 2 आरसी सॉल्व करने हैं और इंग्लिश माध्यम से एक एडिटोरियल पढ़ना है। अगर वहां से नहीं पढ़ना है तो कहीं और से पढ़ सकते हो। आरसी कहाँ से सॉल्व करोगे? पीवाई की बुक, जैसे मैंने बताया कि किरण की बुक एकदम सही है, उसमें लास्ट 5 ईयर के TCS क्वेश्चंस भी है, या फिर कोई भी अगर आपके पीवाई की बुक्स कहीं भी अवेलेबल है ना जहां से आप कर सकते हो वहां से कर लेना। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं ये सारी चीजें मेरे पास लिखी हुई है, कुछ कुछ पॉइंट्स, तो मैं वो शेयर कर दूंगी। इंस्टाग्राम पर भी मैं इंपॉर्टेंट रूल्स और साथ में थोड़ी लाइव दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है, कितनी मस्ती करते हैं हम जॉब के बाद, तो आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।